बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो सेकेंड ईयर का चैप्टर सेकेंड है उसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, सोर्सेज ऑफ करंट, मतलब सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या लिखा है, करंट, तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी आपने लिखना है। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेज क्या है। तो इससे रिलेटेड हम हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही के लिए क्या होगा, ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस तरह में सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक आपने लिखना है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है कि कौन से डिवाइस है जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स बनते हैं। जराए कौन से, यहाँ पर मैंने लिखा है अ डिवाइस विच मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। मैंने क्या लिखा है, हर वो डिवाइस जो क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करे, कांस्टेंट रख दे, कांस्टेंट रख दे किसी भी दो कंडक्टर के एंड, उसको हम क्या नाम देंगे, सोर्स ऑफ करंट। मैंने क्या लिखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पॉइंट पर आपको समझाऊंगा अभी। अ डिवाइस विच मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हर वो डिवाइस या हर वो कंडक्टर जो उसके एंड के इर्द गिर्द आप क्या लगाते हो, एक बैटरी लगाते हो, एक पोटेंशियल सोर्स लगाते हो। तो अगर उसने वो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा तो उसको हम क्या नाम देंगे, उस सोर्स को क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। हर वो सोर्स, हर वो डिवाइस अगर उसके दो एंड, उसके अक्रॉस आपने क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, मतलब बैटरी लगा दिया, अगर उसने उस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है, याद रखना, इसलिए कांस्टेंट। अगर आपने क्या करना है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसको, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर आपने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो तब आपने क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तब ये क्या करेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स है। मगर अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट ना रखा तब क्या होगा, याद रखना, फिर क्या होगा, फिर भी उसी तरह नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, कांस्टेंट ना रहा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वेरिएबल था, याद रखना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वेरिएबल था, चेंजिंग था, कांस्टेंट नहीं था, तो फिर इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह आपके बुक में एग्जांपल भी गिवन है, सेंसर की एग्जांपल गिवन है, वहां पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। क्यों इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चेंजिंग है, उसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंजिंग है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सही कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कब कन्वर्ट हो जाएगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं था तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। कब, अगर वहां पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल था, चेंजिंग था, सही है। इसके बाद ये सोर्स ऑफ करंट तो आपको समझ आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद सोर्स ऑफ करंट, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल करंट आपने नहीं लिखना है, मैं हर जगह इलेक्ट्रिक भूल गया तो आपने हर जगह क्या लिखना है, यहाँ पर भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर भी आपने इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कब, तब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा तब अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ना रहा तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो डिवाइस, जो भी डिवाइस होगा, तो वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वेरिएबल था, सही है। तो यहाँ पर मैंने सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखे हुए, तो याद रखना ये अक्सर आपके एमसीक्यूज में, आपके बोर्ड क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट लॉन्ग, तो आपने इसको याद करना है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और एमसीक्यूज इससे ज़्यादा बनते हैं, सही है। बैटरी क्या है हमारे साथ,
ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। किस तरह ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर के गिर्द क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तमाम के इर्द गिर्द क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ना रहा तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। इसी तरह जनरेटर भी हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, एक जरिया है जिसमें मैकेनिकल, जनरेटर में कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मगर कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरह तर का मतलब हीट, थर्मोकपल भी हमारे साथ एक डिवाइस है, वो भी क्या करेगा, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मगर कब, कंडीशन क्या है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये तमाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेज है। क्यों सोर्सेज है, क्योंकि इसका अक्रॉस क्या, वो एनर्जी जो इसमें मौजूद होती है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मगर वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी तरह और हमारे साथ सोलर सेल, या इसको आप रेडियंट सेल भी कह सकते हो, सोलर सेल या रेडियंट सेल। कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है, रेडियंट सेल, सही है, सोलर सेल या रेडियंट सेल। कुछ बुक में सोलर लिखा हुआ है, कुछ में रेडियंट सेल लिखा हुआ है। तो सोलर सेल या रेडियंट सेल लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, सही है। तो यहाँ तक जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थे वो आपको समझ आ गया। मगर मैंने जो मेन पॉइंट आपको समझाया था, कुछ बुक में ना, फेडरल बुक में ये क्या है, सोर्सेज ऑफ करंट, वो फेडरल बुक में क्या लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। सी मैं तमाम बुक को देखकर फिर ये लेक्चर तैयार करता हूँ। तो फेडरल बुक में क्या लिखा हुआ है, सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। ये ईएमएफ के जो सोर्सेज है वो भी असल में किसके सोर्सेज है, इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेज है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, सही है। तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, यहाँ पर एंड हो गया। तो आपने याद रखना है, वो डिवाइस जो क्या करे, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। कब कन्वर्ट कर देगा, जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सही है। अगर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ना रहा तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, सही है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर और एंड हो गया। सोर्सेज ऑफ करंट का लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट मिसिंग है इससे रिलेटेड फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर लेक्चर पसंद आ गया तो अपने लेक्चर को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।